पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की आज पूरा देश निंदा कर रहा है। ऐसी कायराना घटना पड़ोसी देश के संरक्षक आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों को अपना शिकार बनाया। हमले के दौरान उन्होंने कलमा पढ़वाकर, कपड़े उतरवाकर जान से मारने जैसी नीचता और कायराना हरकत को अंजाम दिया, जिससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन गया। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में सऊदी दौरे पर थे। जब ये हमला हुआ तो पीएम मोदी फौरन लौट आए। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कल शाम ही तत्काल रूप से जम्मू के लिए रवाना हो गए थे। पूरा देश अब बदले की मांग कर रहा है। वहीं गौरतलब है कि बरेली में यह आग अब भड़क चुकी है। यहाँ के हिंदुओं में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। कल बरेली बंद की अपील भी जारी की गई है ताकि इसका आक्रोश विकराल रूप में देखा जा सके। वहीं अब दूसरी तरफ मोदी सरकार दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई देरी करना चाह नहीं रही है। अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने घटना का निरीक्षण किया है और सख्त से सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। सुनिए बरेली के लोगों का इस घटना पर क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ आंसू अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पिछले कुछ 4-6 महीने के अंदर बांग्लादेश से कुछ घटनाएं शुरू हुई, उसके बाद बंगाल और फिर अब बरेली, ये कल का प्रकरण, और सारे ही लोग आंदोलित हैं, सारे ही लोग परेशान हैं। पिछले 10 दिन के अंदर 3 बड़े धरना प्रदर्शन बरेली में हुए हैं और आज फिर एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है। हम लोग कल बरेली बंद का आह्वान कर रहे हैं। देखिए, अब सर से पानी बिल्कुल ऊपर चला गया है और हम लोगों को अब अपनी जान की चिंता नहीं है। सारी की सारी कहानी ये है कि हम लोग अभी तक सड़कों पे उस तरीके से उतरे नहीं, और उतरे तो हमने कभी संपत्तियां जलाई नहीं, कभी हमने आक्रोश में लोगों को मारा नहीं। लेकिन अब वैसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर टिट फॉर टैट नहीं किया, अगर फिलिस्तीन वाला हाल यहाँ नहीं हुआ, इजराइल वाला काम यहाँ नहीं हुआ, अगर आज भारत के अंदर एक आध गाजा नहीं बना, तो ये चलने वाला है, लगातार चलता रहेगा। पाकिस्तान सपोर्टेड ये आतंकवाद थोड़ा सा शुरू हुआ था, आज पूरे भारत के अंदर हर जिले, हर घर में ऐसे मुस्लिम आतंकवादी पल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ महंत सुशील कुमार पाठक जी मौजूद हो चुके हैं। जैसा कि लगातार सुर्खियों में जो खबर बनी हुई है, जो पहलगाम में हत्याएं हुई हैं, बताया जा रहा है 26 लोगों की उसमें जान चली गई है, कई लोग घायल हो चुके हैं। उसको लेकर आइए बात करते हैं महंत जी से, जो कि अभी एक जो है ना उन्होंने पत्र तैयार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। आइए बात करते हैं क्या कुछ उनकी इसमें मांग की गई है। जी, मैं पंडित सुशील पाठक एक धर्मगुरु के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। पुलवामा बनाम पहलगाम, मोदी जी लगाओ लगाम, ये विषय रखकर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे घर में, हमारे देश में हमारी जाति और हमारा धर्म पूछकर हमारा हत्याएं कर दी जा रही है। ये कहां तक न्याय की बात। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद रखते हैं और हमें भरोसा है उनके आने के बाद आतंकवादी घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है, परंतु इस तरह की घटनाएं का समूल नाश करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। और उसके लिए चाहे हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर छुपे हुए भेड़िए हों और या अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग हों जो विरोध करें, उस विरोध का सामना करने के बावजूद भी इनका समूल नाश करने की जरूरत है। एक पहलगाम के बेहतरीन जगह जहां हरी हरी घास पर लोग बैठे आनंद ले रहे थे और उन्हें उनकी जाति और उनका धर्म पूछकर वहां पर हत्या कर दी जाती है, इससे बड़ी शर्म और अफसोस की कोई बात नहीं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारे देश में, हमारे ही घर में, हमारे ही धर्म के लोग इस तरह से अगर मारे जाएंगे तो इनका क्या होगा। आप निश्चित बड़े कदम की जरूरत है और इनका समूल नाश करने की जरूरत है। जब इनका समूल नाश होगा तभी देश में अमन चैन आएगा, हम भारतीय चैन से रह पाएंगे। पंडित जी, एक वीडियो जो आ रहा है निकलकर, उसमें इंडियन आर्मी जैसे ही लोगों की मदद के लिए आई है, वहां से लोग डर गए, घबरा गए और घबरा कर उनसे गुहार लगा रहे हैं हाथ जोड़कर कि प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए या हमें कुछ मत करिएगा। मतलब इतना डर गए कि उनको इंडियन आर्मी पे भी विश्वास नहीं बन रहा, क्योंकि सुना जा रहा है कि वो लोग आर्मी की ही ड्रेस में आए थे। क्या इससे लोगों का जो है वहां विश्वास उठ जाएगा? लोग जैसे वहां जाते हैं
एक खुशी को लेकर क्या लोगों का वहां जाने से पहले कई बार उन्हें ये चीज सोचनी पड़ेगी? देखिए, आप निश्चित समझिए कि वो अगर देश में घुसे हैं तो कहीं न कहीं अपना भेष छिपाकर हमारे आर्मी की वर्दी पहनकर उन्होंने सहारा लिया। तो जब मारने वाले उस वर्दी में आतंकवादी आए थे तो निश्चित है उनके जो परिवार के लोग हैं उनके अंदर भाव हुआ। जबकि भारतीय सेना उन्हें बचाने आई, उनको लगा कि आतंकी भी इसी भेष को धारण करके आए, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की सुरक्षा, आर्मी के प्रति हम समर्पित है, परंतु ऐसे लोग किसी भी तरह के भेष बदल के आ सकते हैं। उनके भेष को से न डरकर हम आर्मी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हमारे देश की आर्मी हमारे देश के लिए सबसे बड़ी देशभक्त है, इस पर हमें पूरा भरोसा है। एक चीज और आ रही है, जैसे कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और एक तरफ जैसे एक महिला ने कहा कि हमारे पति को तो मार दिया है तो मुझे भी मार दो, तो उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, ये जाकर मोदी से कहो। तो ये अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, सीधे सीधे उन्होंने जो है भारत की सरकार को चेतावनी दी है। बिल्कुल सही बात है कि जब जब हमारे देश में ऐसी स्थिति आती है, जैसे अमरनाथ की पवित्र यात्रा जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने लोग जाने वाले हैं, उनके अंदर खौफ आए। आपने देखा अभी बहुत अच्छा महाकुंभ का पर्व हुआ और वहां पर हमारे देश में बैठे भेड़ियों ने भी वहां पर बाधा डालने के लिए काम किया। तो वहां तो कश्मीर में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के लोगों को पनाह देते हैं और इस तरह से घटनाएं घटाते हैं ताकि देश में महाकुंभ सफल हुआ, इसी तरह से अमरनाथ यात्रा सफल ना हो, इस तरह की घटना घटा के लोगों में दहशत हो। परंतु जो आस्थावान है, जो धर्म को मानने वाले हैं, वो किसी भी घटना से इस तरह से विचलित नहीं हो सकते और हम कड़ा मुकाबला करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं, जैसे एक देश में शायद इजराइल में है कि हर आदमी को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे यहाँ भारत जी क्या मामला है जो आज आना हुआ है? हर हर महादेव। मैं महंत योगी सरोनाथ मणि खजुरिया संपन्न नाथ नगरी बरेली उत्तर प्रदेश। आज का मामला ये है कि पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवाद चरम सीमा पर है। पहलगाम में मुसलमानों ने हिंदुओं की पहचान पूछ पूछ करके हिंदुओं की हत्या कर दी है, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं का कत्ल कर रहा है और हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है। इसलिए मैं महंत योगी सरोनाथ जिला बरेली जिला अधिकारी महोदय के यहाँ अभी दुर्गेश भाई के माध्यम से लेटर देने आया हूँ पूरे हिंदुओं के साथ में, ताकि इस्लामिक आतंकवाद का सफाया हो और देश में हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। लगातार पुतला दहन, लगातार ज्ञापन इस तरीके के चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीजें, हमें लग रहा है पुतला यहाँ से कोई लाभ होने वाला नहीं है। खून का बदला खून होना चाहिए। जिस हिसाब से इस्लामिक आतंकवाद मुसलमान हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, हम हिंदुओं को इनका पुतला दहन न करके बल्कि इनका दहन कर देना चाहिए, इनका कत्ल करना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित हो सके। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, पहलगाम से भी काफी लोग जाते हैं, तो किस तरह सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं? आपको बता दो कि जितने धार्मिक स्थान है सनातन के, जहां से धार्मिक स्थान के लिए जाने की व्यवस्था बनी है, पहलगाम अमरनाथ जाने की जो हमारी विशेष व्यवस्था है, वहां पर इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा 20 लोगों की हत्या कर दी गई और ये सारे इस्लामिक आतंकवादी मुसलमान ही हैं। ये जो लोग कहते हैं इस्लाम का आतंकवाद नहीं होता, तो मुसलमानों के इन आतंकवादियों के मरने के बाद ये फातिया क्यों पढ़ते हैं, उन्हें जन्नत भेजने की कोशिश क्यों करते हैं? हम कहे उन्हें चीर फाड़ के कुत्तों को फेंक दो, कुत्ते खा जाए, गिद्ध और चील खा जाए उन्हें, क्यों उनको दफनाया जाता है फातिया पढ़ के? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब बस जरूरत है कि पूरे देश से इस्लाम का सफाया और हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा, और हिंदू तभी बचेगा जब पूरे देश से इस्लाम खत्म हो सकती है, नहीं तो हिंदू नहीं बचेगा। कि इस तरीके से गोली मारना और उसके बाद ये कह देना कि प्रधानमंत्री को अपने बता देना, तो ये क्या एक हिंदुस्तान के लिए चैलेंज वाली बात है, ये और क्या है? ऐसा है, पूरी तरह से कुरान के मार्ग पे चलने वाले हैं और प्रधानमंत्री नहीं। हम बताएं
भारत के छोटे से बच्चे से लेके प्रधानमंत्री तक ये सबको चैलेंज दिया है। और मुसलमान आज से नहीं, जम्मू कश्मीर, बंगाल या कमलेश तिवारी की हत्या जो भी बद हो रहे हैं चैलेंज ही करके कर रहे हैं। फिर भी हमारे सरकार सो रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश की रक्षा सुरक्षा कैसे होगी। और हिंदुओं के आज ये मुसलमान आतंकवादी मुसलमान हिंदुओं का कत्ल करे जा रहे हैं। देश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है। इस पे सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। और हमें लग रहा है कि इन मुसलमानों का तत्काल प्रभाव से नागरिकता खत्म कर दे। जो मुसलमान बच्चा पैदा करे उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दे और उस बच्चे का खतना होने से रोक दे। हमें देश में खतना वाले नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित राकेश है और मैं कवि हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ना कोई सफाई चाहिए, ना कोई सफाई चाहिए, आतंकवादियों की विदाई चाहिए और कठोरतम कार्रवाई चाहिए। लड़ाई अब आर पार चाहिए, ये लड़ाई अब आर पार हो जानी चाहिए। देखिए जिस तरह बांग्लादेश में घटनाएं घट रही हैं, आपके कश्मीर में जो है धर्म ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, माहौल बड़ा खराब है। और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, हिंदुओं को डराया जा रहा है। कारण क्या है, मैं कारण बताना चाहता हूँ। कश्मीर में जो हमारे 10 साल से 15 साल से जो गैर मुस्लिम भाई रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। ये सब उनके विरोध में ही ये लोग जो है आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं तो अमित शाह जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब कार्रवाई आर पार कर दें। अब समय आ चुका है भाई। आप मजहब पूछ के जो नए नए जो जिन लोगों की शादियां हुई हैं, आप देखिए ना किस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ है वहां पर। ये घटना दिल दहलाने वाली है। 25 लोग, मैंने अखबार में पढ़ा है कि 25 लोग मारे गए हैं और भी संख्या इसकी बढ़ सकती है। और जो लोग वहाँ पे टूरिज्म कहें, वहाँ का टूरिज्म का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, वो जिस तरह का जो काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे हिंदुओं पर एक बहुत कुठाराघात है, बहुत बड़ा आघात है। इस वक्त हमारे साथ सुमित जी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। जैसा कि वीडियो वहां से जो वायरल हो रहे हैं, ना राज्य पूछा ना नाम पूछा, सिर्फ धर्म के नाम पर ही उन्होंने गोली मार दी लोगों को। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत से लोग घायल हो गए। क्या इस हादसे से अब जो पर्यटक हैं वो भी एक उनके अंदर डर का माहौल होगा बाहर जाने से? कश्मीर में घूमने से लोग बहुत चाहते हैं उस एरिया को। जब भी कोई नया जोड़ा होता है या छुट्टियां पड़ती है तो लोग सीधे वहीं जाते हैं, एक खुशी लेकर जाते हैं और जो है लोगों की खुशी दुख के रूप में बदल गई है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो इस अटैक में मारे गए हैं। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हमारे पूरे देश की। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कश्मीरियों से खास करके कि आपकी रोजी रोटी का सबसे ज्यादा हिस्सा जो ये आता है वो आता है आपका टूरिस्ट जो आते हैं आपके यहाँ। अब अगर आपके यहाँ ये इस तरीके की घटनाएं होंगी तो क्या आपकी रोजी रोटी चल पाएगी? साथ में आप लोगों ने किसी समय में हमने सुनते थे कि आर्मी पे आपने पत्थर फेंका, ठीक है, आर्मी गलत कर रही है। ये इस समय जो कल की घटना जो है, क्या ये आर्मी वाले थे? ये तो आम जनता थी जो कि वहां सिर्फ सैलानी थे, आपकी रोजी रोटी का जरिया है सबसे बड़ा, उन पे अटैक हुआ है। तो मेरा कहने का ये है कि आप लोगों से कि वहां की जनता आर्मी पे पत्थर मारती थी, अब ये आतंकवादी जो कि खास करके साफ साफ ये बोल रहे हैं कि तुम हिंदू हो, हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है, उन्होंने सिर में गोली मारी है सीधे, ठीक है। तो आप लोग क्या पत्थर उन लोगों के लिए उठाएंगे? क्या कश्मीर से खदेड़ने के लिए उन लोगों को पत्थर उठाएंगे? है ना। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जो कि पूरे कश्मीर का 1 साल का पूरा आपका साल की रोजी रोटी का कह सकते हैं एक मुख्य जरिया है, ठीक है। तो वहां जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो उस समय पर आपकी रोजी रोटी जो है का ये जरिया जब बनेगा तो इस तरीके से वहां कौन आएगा? कोई नहीं आना चाहेगा आपके यहाँ। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जनता खुद में बहुत
सक्षम भी है। साथ में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं और अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, ये खुद में इतने सक्षम है कि ये इस अटैक का बहुत अच्छे से जो भी जवाब है वो दे सकते हैं, और मैं समझता हूँ देंगे भी। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं, जो पहलगाम में हादसा हुआ है, लोग काफी डरे हुए हैं। निहत्तों पर जो हमला हुआ है, काफी लोगों की जान गई है। उसको लेकर हमारे साथ आरजे संजय मठ जी मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं इस हमले पर, और क्या उनका जो है एक नजरिया है। जी देखिए, हम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल से हम इस जीवन को जीने के योग्य बन पाते हैं, और ऐसे में लगातार हमेशा समय समय पर हमारे जो निहत्थे लोग होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनको मार दिया जाता है। अब आप देख लीजिए कि एक देश है इजराइल, उसके देश के लोगों को किसी देश के लोगों ने मारा था, और इजराइल ने ऐसा बदला लिया, अभी भी वो लगातार बदला ले रहा है। तो मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि निहत्थे पर्यटकों को मारने वालों को एक तो छोड़ा ना जाए, और जो उसकी जड़ है, जड़ इट मीन्स जहां से ये पनप रहा है, जिस देश के द्वारा इसको फैलाया जा रहा है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सरकार, भारत सरकार, वो प्रयास करे कि जीवन में कभी भी वो लोग हमारे देश की ओर आंख उठाकर ना देखें। इससे पहले एक जो पुलवामा वाला अटैक हुआ, जो आज तक हम लोग नहीं भूल पाए और उसको ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। अब ये दूसरा हादसा है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। लोग घूमने गए थे, खुशियों के साथ गए थे, और वहां पर अभी कुछ ही दिन पहले एक शादी हुई थी एक जोड़ी की, और वो घूमने गए और उसके जो पति है उसका शव पड़ा है, और वो महिला बिलक बिलक के रो रही है। इससे क्या भारत सरकार को उन लोगों ने सीधे सीधे चेतावनी दी है, और कुछ ही समय में जो है ना अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। देखिए, मैंने भी उस महिला का स्टेटमेंट देखा था टीवी में। वो कह रही थी कि आपने मेरे पति को तो मार दिया, आप मुझे भी मार दो। तो जो मारने वाले लोग थे उनका कहना था कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम मोदी से जाकर कहो। तो ये खुला चैलेंज हो गया। अगर खुला चैलेंज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारी भारत सरकार एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये बुजदिली ही होगी। और इसके लिए भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। हमारे गृह मंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, अन्य जिम्मेदार व्यक्तित्व इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है, और इसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, स्टेटमेंट मैंने बहुत लोगों के देखे टीवी में, कल से देख ही रहा हूं, कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो भाईचारा वाली बात है वो बिल्कुल नहीं है। और कहीं हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जब मारने वाला आई कार्ड लेकर, आधार कार्ड लेकर देख ले रहा है कि ये हिंदू है, उसको मार दिया जा रहा है, तो फिर इसमें भाईचारा कहाँ रहा? अब वहां के लोग पुलवामा के लोग लोकल कह रहे हैं, हम इस बात को कंडम करते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। तो भाई वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी तो उनके मददगार हैं, सपोर्टर हैं, कि अगर वो सपोर्टर नहीं होंगे, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो उनको इतनी जानकारी कैसे मिलेगी? तो भाई यही कहना है कि अगर मेरा ये स्टेटमेंट आप लोग तक पहुंचता है, तो वहां के लोकल लोगों को भी एक भारतीयता का जो अपना व्यक्तित्व है वो पनपाना होगा, ताकि वो बाहर से आने वाले लोगों को सपोर्ट ना करें, और जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा अटैक कभी भी नहीं होगा।